हमारे साथ कनिष्का सेठिया हैं, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस मिस्टर कनिष्का। आज जो न्यूज़ जो बड़ी है वो तो एक रीज़न है ही, इसके अलावा हमने आप डिटेल्स अगर आपकी कंपनी के बारे में और थोड़ी सी व्यू बताएं तो इससे पहले भी जो मई मंथ में ही कंपनी को 2 और ऑर्डर्स भी मिले थे, एक 70 करोड़ का और मई 7 को भी एक 23 करोड़ का ऑर्डर मिला था। लेकिन ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिख रहा है, बड़ी न्यूज़ है। और क्योंकि कंपनी की कुल 1200-1300 करोड़ मार्केट कैप है, लेकिन 558 करोड़ का एक सिंगल वर्क ऑर्डर, और वो भी एक रिप्यूटेड कंपनी से मिलना, अपने आप में एक प्रेस्टिजियस बात है। मिस्टर कनिष्का, थोड़ी और डिटेल्स हमें बताएं, इसलिए बाजार शायद एक्साइटेड भी, आज आपके स्टॉक में अच्छी मूव भी है। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऑर्डर बड़ा ऑर्डर मिला है हमें जिंदल स्टेनलेस से, जो एक नामी ग्रामी कंपनी है, हमारा पुराना कस्टमर भी है और इनके साथ हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। बट ये जो ऑर्डर हमें मिला है, दिस इज़ फॉर देयर डोमेस्टिक मूवमेंट। एक हमने स्पेशलाइज्ड कंटेनर उनके लिए बनाया है, विच इज़ एन ओपन टॉप कंटेनर। उसमें उनके 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हम कैरी कर रहे हैं अभी। स्लैब्स, कॉइल्स एंड शीट प्लेट। इनको हम कैरी करेंगे उनके प्लांट से, जो उड़ीसा में स्थित है, और वहाँ से पैन इंडिया इसको लेके जाएँगे। एंड एंटायर सप्लाई चेन जो है, जो कि फर्स्ट माइल, लास्ट माइल, हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सेट्रा, पूरा का पूरा स्कोप हमारे पास में रहता है। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्डर है हमारे लिए मैडम। 3 साल का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी हमारे पास में है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है हमारे पास में एंड स्पेशलाइज्ड मूवमेंट, एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर लॉजिस्टिक्स का ये एक ऑर्डर है जिसको हम करने जा रहे हैं। और हमारी आशा यही है कि हम कस्टमर के कॉन्फिडेंस के ऊपर में खरे उतरेंगे एंड सर्विस लेवल्स में हम कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, ना करेंगे। तो हमने काफ़ी कैपेक्स लास्ट ईयर भी किया था मैम, FY 25 में तकरीबन 70 करोड़ का टोटल कैपेक्स किया था। एंड इस साल जो एक सुंदर एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको दिख रही है सब कस्टमर से, तो हमने इस साल का टारगेट तकरीबन 100 करोड़ के कैपेक्स का लिया हुआ है, विच विल बी अ मिक्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड कंटेनर्स। चलिए, मेरा ये अगला सवाल था भी आपसे, लेकिन कोई नहीं, आपने बताया 100 करोड़ का केपेक्स आप करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मिस्टर सेठी, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर है, 3 साल के लिए है, कितने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये टॉप लाइन में ऐड कर सकता है? क्योंकि आपकी मार्केट कैप जिस हिसाब से है, आई एम श्योर दिस विल बी वेरी इंक्रीमेंटल। और एक व्यू आपसे आपके जाने वाले रिजल्ट्स के बारे में भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने Q4 में देखा और इनफैक्ट पूरे FY 25 में भी देखें तो रेवेन्यू तो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मार्जिन पर एक प्रेशर दिख रहा है, और वो क्वार्टरली बेसिस पे देखा है, एनुअल बेसिस पे भी देखा है। करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हैं आप मैडम। तो इस ऑर्डर से हम आशा करते हैं कि एक सप्लाई चेन को हम स्थिर तरीके से कस्टमर के लिए कर पाएँगे। हमारी कंपनी के लिए निजी भी ये बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्डर है, पुराना कस्टमर है, वन ऑफ आवर बेस्ट कस्टमर्स, तो इनके साथ हमें ग्रो करने का अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। आइडिया है कि ये जो डोमेस्टिक काम हम करेंगे पूरा पैन इंडिया, सो दिस शुड गिव अ लार्ज इंक्रीमेंटल इंक्रीज टू आवर टॉप लाइन। एंड जो आप पूछ रहे थे विथ रिगार्ड्स टू द मार्जिन प्रेशर फॉर लास्ट ईयर, दैट वाज मोस्टली मैडम इन द एक्सिम बिजनेस। एक्सिम बिजनेस आपको मालूम है लास्ट ईयर नॉट ओनली फॉर अस बट एज एन इंडस्ट्री एज अ होल काफ़ी तकलीफ में था बिकॉज ऑफ वेरियस जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो उसके कारण, क्योंकि एक्सिम का काफ़ी मार्केट डैमेज हुआ था, उससे हमारे मार्जिन्स के ऊपर में प्रेशर आया था। बट आशा करते हैं कि नाउ कुछ सूरज की नई किरणें निकल रही हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा कि काफ़ी जियोपॉलिटिकल एक ठहराव आया है, और हमारी आशा और हमारी अभिलाषा यही है कि ये ठहराव रहे, जिससे कि मार्केट में एक्सिम का मार्केट ग्रो हो और मार्जिन्स जो हैं वो क्वार्टर प्लस क्वार्टर इम्प्रूव करते चले जाएँ। ओके, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली वो वाला सिनेरियो सिर्फ आपके लिए नहीं था, पूरा इंडस्ट्री वाइड था, और ना सिर्फ इंडिया, इनफैक्ट इट वाज ग्लोबल इशू जो सबके लिए था। लेकिन हमने एक और बहुत बड़ा ब्रॉडर ट्रेंड भी देखा है मिस्टर सेठिया, कि चाहे वो आप रेड सी क्राइसिस के बाद की बात हो, उसके बाद जिस तरह से कंटेनर वेसल्स, इन्होंने जितने भी तमाम सारे लॉन्ग हॉल वेसल्स के रूट थे वहाँ पर अडेप्टेशंस की, री राउट करे, ग्लोबल कंटेनर शिपिंग इंडस्ट्री जिस तरह की एक शिफ्ट से गुजर रही है, इनफैक्ट चाहे वो ओवर कैपेसिटी हो, और अब ये अब आप जिस तरह से देख रहे हैं नॉर्मलसी रिटर्न होती हुई जा रही है, क्या ये वॉलेटाइल कंडीशंस में अब हम बेटर इक्विप्ड हैं इन डिस्रप्शंस को मैनेज करने के? जस्ट एन इंडस्ट्री व्यू।
ये बहुत अच्छा सवाल है प्रियंका जी आपका। मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो एक ठहराव आया है, जो एक प्रोस्पेक्ट है लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ कंटेनर शिप्स रेड सी में, फॉलोइंग दिस सीज फायर। तो इससे एक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में शिपिंग कैपेसिटी काफ़ी फ्लड हो जाएगी, एंड ग्लोबल टीयू पर माइल जो है डिमांड वुड आल्सो डिक्लाइन बाय अबाउट 6% एज पर मार्केट रिपोर्ट्स। अगर ये होता है तो इससे क्या होगा मैम कि आपके रेड सी एंड सुएज कनाल से जो जहाज बड़े जा पाएंगे, इंस्टेड ऑफ अभी जो अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से होके जाते हैं, तो ट्रांजिट्स भी बहुत सुधर जाएगा। डिमांड सॉरी सप्लाई ऑफ वेसल्स भी आपकी इंप्रूव होंगी, एंड सिंस सप्लाई आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ट्रांजिट्स रिड्यूस होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि ड्रामेटिकली आपके जो फ्रेट रेट्स हैं एग्जिम ट्रेड के लिए काफी तरह से रिड्यूस हो जाएंगे। बट इट्स currently it's too early, premature to say. It's a wait and watch. So if things remain as it is, the prospect of large scale, return of container ships is something which is very positive. मिस्टर कनिष्क, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि इस साल के लिए आपके केपेक्स प्लान्स इन प्लेस हैं, लगभग 100 करोड़ इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू पुट इन। इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ होंगे? क्या इसके लिए आपको फंड रेज करना है या फिर इंटरनल एक्यूरल से ही किया जाएगा? जी मैम। तो मैम वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डिमांड। मेजर केपेक्स का प्लान हमने इसीलिए किया है कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स फ्रॉम लार्ज कस्टमर्स हमें मिले हैं हाल में। आपने जैसे कुछ खुद ही आपने एन्यूमरेट किए थे, तो उसी तरह से तकरीबन वेदांता का एक ऑर्डर तकरीबन 1100 करोड़ का भी मिला था, जो लास्ट ईयर एक अल्ट्रा मेगा, आई थिंक द लार्जेस्ट सप्लाई चेन ऑर्डर था, एंड इस अभी तकरीबन 600 करोड़ के आसपास का मिला है। तो हमने केपेक्स जो प्लान किया है मैम, वो हमारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को मीट करने के लिए किया है। एंड हमारे लिए एक स्ट्रेंथ क्या है मैडम कि हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो सारे लॉन्ग टर्म हैं। सो वी हैव लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ आवर ऑर्डर बुक। तो हम अपने केपेक्स को उसी तरह से प्लान करते हैं। और केपेक्स के लिए जो फंड्स हैं मैम, वो कुछ तो हमारे लास्ट ईयर जो हमने आईपीओ किया था 493 करोड़ अप्रोक्सीमेटली का, उसके कुछ फंड्स एलोकेट होंगे, कुछ इंटरनल अक्रूवल से आएंगे मैम। सो दैट इज व्हाट द प्लान इज। इट विल बी अ मिक्स ऑफ इंटरनल अक्रूवल as well as IPO funds that we raised last year. ओके, ऑल राइट, गॉट दैट। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर सेठिया, क्योंकि हमने जो अगर सेगमेंटल आपके रेवेन्यूज़ देखे हैं, जो आपके सेक्टोरल रेवेन्यू हैं, उसमें मेटल सबसे बड़ा कंपोनेंट रहा है 55%। एफएमसीजी से डिवीजन, एफएमसीजी एज अ सेक्टर के जो आप ऑर्डर्स लेते होंगे वो 19% है, फार्मा 8% है। मुझे थोड़ी डिटेल इसी पर आपसे और समझनी थी कि क्या यही एक मोस्ट लाइकली ट्रेंड रहेगा या फिर कहीं थोड़ा एक्सपेंशन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स में भी आगे देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड? और आउटलुक क्या रहेगी आपकी वॉल्यूम्स को लेके कमिंग ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए भी? जी प्रियंका जी, सो 50-55% मेटल्स से हमको सप्लाई चेन के ऑर्डर्स मिलते हैं, बिकॉज बड़े सप्लाई चेन, बल्क सप्लाई चेन का जो काम हम करते हैं उसमें मेटल्स को काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। बट हमारा क्या है मैम कि ना हम एक स्पेसिफिक कंपनी, ना एक स्पेसिफिक मेटल के ऊपर में डिपेंडेंट है। वी वर्क अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इन ऑल द मेटल्स। एल्यूमिनियम में भी काम करते हैं, स्टील में भी एक डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं, जिंक में भी काम करते हैं। सो मेटल्स में हमने हेज किया हुआ है, मेटल इंडस्ट्रीज में हमने हेज किया हुआ है, क्लाइंट्स में उस तरह से एक नेचुरल हेज आ जाती है, बिकॉज एलएमई साइकिल जो मेटल्स के है वो एक दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है, एन एल्यूमिनियम फ्रॉम अ स्टील एक्सेट्रा। दूसरा क्वेश्चन जो था आपका कि तकरीबन 50 to 55% जो मेटल्स की रेवेन्यू है, दैट इज नॉट ग्रोइंग। अर्लियर इट वाज लार्जर, बट इट इज स्टेबल देयर। अभी 25% के आसपास में रेवेन्यूज हमारी फार्मा और एफएमसीजी से आती हैं, एंड रिमेनिंग 20 से 25% इंडस्ट्रियल्स एंड एमएसएमई से आती है। इंडस्ट्रियल्स एंड एमएसएमई का जो सेक्टर है हमारा हैज़ ग्रोन। एमएसएमई वाज ऑलमोस्ट जीरो रेवेन्यू फॉर अस 5-6 years ago, अभी 12-13% पे चला गया है, and we are hopeful that we will keep growing this. So industrials and MSME is a sector in which we are deeply focused in growing over the next few राइट years. And मिस्टर metals सेठिया, जो है राइट मिस्टर anchor सेठिया, का। बहुत स्मॉल एक क्रिस्प क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी समय की कमी का, सिर्फ इतना क्योंकि आपने बताया ये जो नया ऑर्डर आपको मिला है इसका ये 3 साल का ऑर्डर है, तो ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कौन से साल से करने लग जाएगा और किस बैंड में आप एक अपने मार्जिन्स को सस्टेन देखते हैं? तो मैम इसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 जुलाई से लागू है, एंड इसके रेवेन्यूज जो हैं इमीडिएटली अपने को Q2 से मिलने लग जाएंगे।
एंड वी आर होपफुल दैट जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, मैम आपको पता है कि इन सप्लाई चेन वी आर अ डिराइव्ड इंडस्ट्री, तो जैसे मेरे क्लाइंट्स के डिस्पैचेस एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं, वैसे वैसे मेरी ग्रोथ होती है. जिंदल स्टेनलेस हैज बीन ऑन अ सस्टेन्ड growth, as you know, for the last several years. So we are piggybacking on that, and we are very hopeful that we'll be able to grow with them and with our other large customers. राइट, थैंक्स वेरी मच मिस्टर कनिष्क, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस ऑर्डर विन. आपसे जल्दी क्वार्टरली नंबर्स के बाद फिर से बात होती है. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, madam. Jai Hind. शुक्रिया.